फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए आंसर की जारी हो चुकी है और आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस कॉन्फिडेंस में होंगे कि मेरे 70 नंबर आ चुके हैं, मेरे 67 नंबर आ चुके हैं, मेरे 75 नंबर आ चुके हैं, अब की बार मेरी नौकरी यहां पे पक्की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सच यहां पे कुछ और है। जी हां, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम एजेंसी नई है और ये एग्जाम जो एजेंसी है ये पहले से बदनाम है अपने पेपर्स के स्कैम को लेकर। और इस बार दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हमने देखा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमने देखा, बहुत सारी जगह पेपर सोल्वर पकड़े गए, बहुत सारे सेंटरों को ब्लॉक किया गया, बहुत सारे सेंटरों पे एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाया गया और बहुत सारे ऐसे सेंटर है जिनको बाद में चेंज करके अभ्यर्थियों को एग्जाम कहीं और करवाया गया। कहने का मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में बड़े लेवल पे दोस्तों स्कैम हुआ और उस स्कैम का ही उजागर अब थोड़ा सा हो रहा है अभ्यर्थियों का स्कोर देखकर। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक कर जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है, कौन सी कैटेगरी है, ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको बता दें। फिलहाल आंसर की का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। तो आप लोग अपनी आंसर की जो है 16 जनवरी तक देख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये क्या आएगा भाई, ये आई टूल आ जाता है यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे आप देखने का प्रयास कीजिएगा, इसको बड़ा हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग जो अपनी आंसर की है 13 जनवरी को रिलीज हो चुकी है, 16 जनवरी शाम को 6 बजे तक आप अपनी आंसर की यहां पे चेक कर सकते हैं और लगभग लगभग अभ्यर्थियों ने आंसर की चेक कर ली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जब आंसर की आई है तो बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं जिनको देखकर मैं खुद भी हैरान हूं और आप लोग भी हैरान हो जाओगे। पहली चीज, ये चीज रियल है या फेक किसी ने क्रिएट कर दी है, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि एआई का जमाना है, कुछ भी संभव है। लेकिन जिस प्रकार से आउटपुट निकल के आ रहे थे एग्जाम के दौरान, उनको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है दोस्तों। जहां पे स्कैम खुलेआम पकड़ा गया, उनकी न्यूज आपने देखी, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, दोबारा करवाया गया, सेंटर को ब्लॉक कर दिया गया, बहुत सारी जगह सोलर पकड़े भी गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जिन पे स्कैम भी हुआ लेकिन पकड़ में नहीं आए। और ये नुकसान केवल और केवल आपको होगा, ऐसे अभ्यर्थियों को होगा जो मेहनत करके 70, 72, 75 के आसपास स्कोर कर पाते हैं और ये बिना मेहनत 15-15 लाख रुपए देके यहां पे 100 में से दोस्तों 96, 97, 98, 99, 100 नंबर तक का स्कोर यहां पे कर सकते हैं बिना मेहनत के। आपने पूरे 9 महीने 10 महीने कहीं कोचिंग पे तैयारी की होगी, कहीं कोर्स लिया होगा, कहीं हॉस्टल में रहे होंगे, जी जान से मेहनत की होगी, लेकिन आपका स्कोर उतना नहीं बढ़ पाया जितना इन्होंने बिना मेहनत के केवल पैसे के दम पे हासिल कर लिया। आइए देखते, यहां पे देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025 यहां पे दिया हुआ है, ये सेंटर का नाम भी दिया गया है, 18 दिसंबर की डेट है, यहां पे 1 तारीख की मतलब 1 बजे शिफ्ट नंबर 2 का यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहां पे मिसमैच हो सकती हैं, आप मुझे बताइएगा कि कंफर्म है कि नहीं है। ये एग्जाम का नाम यहां पे भी लिखा और यहां पे भी लिखा है, यहां पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी अगर इसको देखेंगे तो भैया जीके में इसके 50 में से 50 है, रीजनिंग में 25 में से 24 सही है, मैथ में 15 में से 14 सही है, कंप्यूटर में से 10 में 10 सही है। मैं मानता हूं कि मैथ में कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जीके में दोस्तों 50 में से 50 करना और वो भी दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल है। ओवरऑल अगर आप यहां पे स्कोर देखोगे 98 यहां पे है, 2 यहां पे गलत हो रहे हैं तो 97.50 यहां पे दिख रहा है। एक और स्क्रीनशॉट यहां पे देख लीजिए दोस्तों। अब दोनों में फर्क क्या है, एग्जाम लेवल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम का लेवल मतलब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो गया। सब्जेक्ट क्या है, ये कांस्टेबल वो सेम ही वही लिखा हुआ है। क्या दोनों में कोई फर्क है क्या, नहीं। एग्जाम सेंटर का नेम क्या है दोस्तों, ये जयपुर का कोई सेंटर है। ठीक है, एग्जाम डेट 20 दिसंबर, तीसरी शिफ्ट यहां पे दिया हुआ है। इस भाई को जीके में 50 में से 49 नंबर है, रीजनिंग में 25 में से 23 सही है, मैथ में 15 में से 15 सही है, कंप्यूटर में 10 में 10 सही है। टोटल यहां पे स्कोर दोस्तों 96.25 का स्कोर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्या आपका है इतना, कमेंट करके बताइएगा।
एक और यहां पे स्क्रीनशॉट आया है दोस्तों, यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि एडिटेड है। ठीक है, अभी मैं फिर कह रहा हूं कि कंफर्म नहीं है कि रियल है फेक है, लेकिन ये बात तो तय है कि स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। हो सकता है कि ये फर्जी बना चुके होंगे, कहीं और से बन के आए होंगे, लेकिन रियल में भी ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। 2020 में भी हमने देखा कि फूलवती, जी हां दोस्तों, 96 नंबर थे फूलवती के, और उसका खुद को, मतलब उसको खुद का नाम भी ठीक से पढ़ना नहीं आता था, सिग्नेचर हिंदी में करती थी। ठीक है, और 96 नंबर उसके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थे उस समय, जब कट ऑफ फिजिकल के लिए ही 61 नंबर पे गई दोस्तों, जनरल कैटेगरी मेल की। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर का लेवल अगर इजी होता, इतना आसान होता कि भैया 96 नंबर लिए जा सकते थे, और फिर कट ऑफ 61 नंबर पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दाढ़ में काला है। क्योंकि अगर पेपर आसान होता तो ओवरऑल कट ऑफ भी 70-75 के ऊपर मिलती, लेकिन जनरल कैटेगरी में ही 61 नंबर पे फिजिकल आ गया। और ये 61 नंबर भी तब दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन लागू था, यानी जिस बंदे ने उस समय 57-58 नंबर स्कोर किया होगा जनरल कैटेगरी में, उसका फिजिकल आया। इतना मॉडरेट लेवल का वो पेपर था। लगभग 14 लाख बच्चे उस पेपर में बैठे थे। 67,000 बच्चों को फिजिकल के लिए इनवाइट किया गया था। 67,000 की जब लिस्ट लगी तो दोस्तों 61 नंबर पे कट ऑफ लगी। उसी पेपर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसका स्कोर 86, 87, 90 प्लस बहुत सारे एस्पिरेंट थे। उस समय कुछ यूट्यूबरों ने मांग उठाई थी कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए। वही कुछ कहानी दोस्तों इस बार होने वाली है 2025 में दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं, हो सकता है कि स्क्रीनशॉट फर्जी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि इस बार भी स्कैम हुआ है, और स्कैम का सीधा सीधा असर दोस्तों आपकी कट ऑफ पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर इस प्रकार के बच्चे, मान लीजिए 5,000 भी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इस प्रकार का स्कैम कर रहे हैं, जिनका स्कोर 90 प्लस है, तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी ज्यादा चली जाएगी। ऐसे में जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ऐसे 5,000 बच्चे जिनका स्कोर ऐसा हो सकता था कि अगर स्कैम नहीं होता तो रोल नंबर आ जाता, सिलेक्शन भी हो जाता, वो यहां से बाहर हो जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कितना स्कैम हुआ है, क्या ये फर्जी है या रियल है? ऐसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर बताइए, शिफ्ट बताइए, और एग्जाम कौन सा हार्ड आपको लगा, कौन सा आपका जो शिफ्ट है आपके अकॉर्डिंग हार्ड था या इजी था, कितना आपको मार्जिन मिल सकता है वो भी आप बताइएगा। और फिर एक रियल कट ऑफ के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल जो आउटपुट्स यहां पे निकल के आ रहे हैं, उनको देखकर तो यही लग रहा है भैया कट ऑफ जो है, पिछली दो भर्तियां जो 2020 में हुई और उसके बाद 2023 में हुई और अब 2025 में आ रही है, इनसे कहीं ना कहीं दोस्तों हाई ही जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, ड्राइवर में खुलेआम स्कैम हुआ है, कांस्टेबल में खुलेआम स्कैम हुआ है दोस्तों। वो बात अलग है कि बहुत सारे सेंटरों पे न्यूज जो है बाहर नहीं आ पाई। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ना, जो पकड़ में आ गया उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन जो पकड़ में नहीं आया वो अब यहां पे आपको दिखेगा कि हाँ। आपको पता है आरपीएफ 2018-19 में भर्ती आई थी 9,500 10,000 पदों पे, 120 में से 120 कट ऑफ गई थी फाइनल दोस्तों। उस समय आरपीएफ में भी तगड़े लेवल पे स्कैम हुआ था। वही कहानी कुछ इस बार होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि एजेंसी इस प्रकार की है जो पहले से इन चीजों के लिए बदनाम है। तो आपको क्या लगता है, क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।